नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन को विस्तार से कवर करेंगे। अब हम फिजिकल असेसमेंट के सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिजिकल NQAS प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची। एसेस किए जाने वाले डिपार्टमेंट या सर्विसेज पैकेजेस की संख्या और नाम। स्टेट द्वारा वेरीफाइड लास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट रिपोर्ट 6 महीनों से अधिक पुरानी नहीं। पिछली क्वालिटी टीम के मिनट जो कि पिछली तिमाही के भीतर हों तो बेहतर है। वर्क इंस्ट्रक्शंस सेवा पैकेज के अनुसार। सुविधा संबंधी पॉलिसीज या इंस्ट्रक्शंस की कॉपी। क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स। पेशेंट रिकॉर्ड्स बनाए रखने की पॉलिसी, इसकी सुरक्षा, सूचना साझा करना और सुरक्षित डिस्पोजल। फिजिकल और डिजिटल दोनों कॉपीज। रेफरल पॉलिसी। CAPA के साथ सेटिस्फैक्शन सर्वे का पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPI का पिछले 3 महीने का डेटा। बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन प्रमाण पत्र। उचित प्राधिकारी से फायर कंप्लायंस के लिए पत्र। स्वास्थ्य सुविधा का कुल स्कोर 70% या उससे अधिक होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा के प्रत्येक सर्विस पैकेज का स्कोर यानी न्यूनतम 7 पैकेज 70% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। प्रत्येक एरिया ऑफ कंसर्न में पृथक स्कोर 60% या उससे अधिक होना चाहिए। प्रत्येक स्टैंडर्ड का स्कोर 60% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। स्टैंडर्ड A1। ये सुविधा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करती है। स्टैंडर्ड D3। इस सुविधा में डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रगतिशील उपयोग के साथ क्लिनिकल रिकॉर्ड और डेटा मैनेजमेंट के लिए परिभाषित और स्थापित प्रक्रिया है। स्टैंडर्ड D4। सुविधा ने अस्पताल की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रक्रिया परिभाषित और स्थापित की है। स्टैंडर्ड D5। यह सुविधा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण गतिविधियों को सुनिश्चित करती है। स्टैंडर्ड G2। सुविधा में पेशेंट और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए स्थापित प्रणाली है। प्रत्येक स्टैंडर्ड के अनुसार अंक 50% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। पेशेंट या क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर 60% या उससे अधिक होना चाहिए या लाइकर्ट स्केल पर स्कोर अलग से 3.0 या उससे अधिक होना चाहिए। प्रमाणन परिणाम 3 प्रकार के हो सकते हैं। पूर्णतः प्रमाणित यदि भारित औसत स्कोर 70% या उससे अधिक है। सशर्त प्रमाणित यदि भारित औसत स्कोर 60% से 69% तक है। स्थगित यदि भारित औसत स्कोर 60% से कम है। सर्टिफिकेशन केवल चेकलिस्ट में प्राप्त अंकों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि अन्य पहलुओं पर भी आधारित है। मरीजों से प्राप्त फीडबैक आदि सुविधा के अंतिम स्कोर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम वर्चुअल असेसमेंट के सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वर्चुअल NQAS प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची। भरा हुआ आवेदन पत्र और अस्पताल डेटा शीट। राज्य द्वारा वेरीफाइड फाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट रिपोर्ट जो 6 महीनों से अधिक पुरानी ना हो। पिछले महीने क्वालिटी टीम की बैठक के मिनट। वर्क इंस्ट्रक्शंस सेवा पैकेज के अनुसार। क्वालिटी पॉलिसी CAPA के साथ पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का
पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रणाली की उपलब्धता, आउटकम इंडिकेटर्स का पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड, स्टेट द्वारा अधिसूचित एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। राज्य की अधिसूचित एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अनुसार दवाओं की उपलब्धता के लिए ड्रग स्टॉक रजिस्टर से पिछले 3 महीनों का डेटा, CHO या समकक्ष द्वारा हस्ताक्षरित। स्वास्थ्य सुविधा का कुल स्कोर 70% या उससे अधिक होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा के प्रत्येक सर्विस पैकेज का स्कोर, न्यूनतम 7 पैकेज, 70% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। प्रत्येक एरिया ऑफ कंसर्न में पृथक स्कोर 60% या उससे अधिक होना चाहिए। प्रत्येक स्टैंडर्ड का स्कोर 60% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। स्टैंडर्ड A1, ये सुविधा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान करती है। स्टैंडर्ड D3, इस सुविधा में डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रगतिशील उपयोग के साथ क्लिनिकल रिकॉर्ड और डेटा मैनेजमेंट के लिए परिभाषित और स्थापित प्रक्रिया है। स्टैंडर्ड D4, सुविधा ने अस्पताल की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रक्रिया परिभाषित और स्थापित की है। स्टैंडर्ड D5, ये सुविधा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण गतिविधियों को सुनिश्चित करती है। स्टैंडर्ड G2, सुविधा में पेशेंट और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए स्थापित प्रणाली है। प्रत्येक स्टैंडर्ड के अनुसार अंक 50% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। पेशेंट या क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर 60% या उससे अधिक होना चाहिए, या लाइकर्ट स्केल पर स्कोर अलग से 3.0 या उससे अधिक होना चाहिए। वेटेज को 7 क्राइटेरिया के बीच वितरित किया गया है। सुविधा के राज्य प्रमाणन के लिए 50% वेटेज, सुविधा के वर्चुअल असेसमेंट स्कोर के लिए 40% वेटेज, रोगी संतुष्टि स्कोर के लिए 5% वेटेज, सर्विस अवेलेबिलिटी के लिए 10% वेटेज, दवाओं की उपलब्धता के लिए 10% वेटेज, डायग्नोस्टिक्स उपलब्धता के लिए 10% वेटेज, आउटकम इंडिकेटर्स के लिए 10% वेटेज। प्रमाणन परिणाम 3 प्रकार के हो सकते हैं। पूर्णतः प्रमाणित, यदि भारित औसत स्कोर 70% या उससे अधिक है। सशर्त प्रमाणित, यदि भारित औसत स्कोर 60% से 69% तक है। स्थगित, यदि भारित औसत स्कोर 60% से कम है। सर्टिफिकेशन केवल चेकलिस्ट में प्राप्त अंकों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि अन्य पहलुओं पर भी आधारित है। मरीजों से प्राप्त फीडबैक आदि सुविधा के अंतिम स्कोर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।